ओम श्री गणाधिपतये नमः। श्री मातृपितृचरण कमले भो नमः। श्री सद्गुरुदेव चरण कमले भो नमः। वर्णानमर्थ संधानं रसानं छन्दसामपि मंगलानं च कतारो वन्दे वाणी विनायको। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाण्यो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। भवानी शङ्कर्यो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। याभ्यं विना न पश्यन्ति सिद्धा शान्तः स्तमीश्वरम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीगुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। वरनौ रघुवर विमल जस जोदायक फलचारी। जोदायक फलचारी। बंदौ श्री तुलसी के चरण जिन्ह किन्हो जग काजे। कलि समुद्र उड़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाजे। सिया राम मया सबु जग जानी। करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। मंगलमूर्ति मारुति नंदन। मंगलमूर्ति मारुति नंदन। अमंगलमूला सकल अमंगल मूल निकंदन। पवन तयाना संतन हितकारी। पवन तयन संतन हितकारी। हृदय विराजत अवध विहारी। हृदय विराजत अवध विहारी। मातु पिता गुरु गणपति शारद। शिवा समेता शंभु शुका नारद। चरण बंदी बिना बहु सब काहू। देव रामा पद नेह निवाहु। देहु रामा पद नेह निवाहु। बंदो राम लखन बेदेही। बंदो राम लखन बेदेही। जे तुलसी के
परम स्नेही, जे तुलसी के परम स्नेही, जे तुलसी के परम स्नेही। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 कौसल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। भक्तों को रखवारे राम, संतों के रखवारे राम। पतित पावन तेरो नाम, पतित पावन तेरो नाम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। मैं तेरा तू सबके राम, मैं तेरा तू सबके राम। श्री राम जय राम, जय जय 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 राम। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आप सभी को सादर जय श्री सीताराम। आइए आज हम आप सभी पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जी से अयोध्या कांड श्रवण करें। भगवान शंकर जी और मेरी माता भवानी जी की असीम कृपा है और भगवान श्री हनुमान जी महाराज जी की अपार कृपा हमारे ऊपर बरस रहा है। जब भी भगवान श्री रघुनाथ जी के ऐसे अलौकिक चरित्र को भाव के साथ हम सभी श्रवण कर पा रहे। भगवान श्री रघुनाथ जी जब अयोध्या को छोड़ के जाते हैं, जिस जिस जगह में भगवान वास करते हैं थोड़ी थोड़ी देर के लिए, वो जगह सब धाम बन जाता है, तीर्थ क्षेत्र बन जाता है। भगवान आगे जाके प्रयाग से निकल के जब आगे गए, आगे जाके वाल्मीकि जी के ऋषि आश्रम में पहुंचे हैं। वाल्मीकि जी
भगवान को देख के बहुत ही प्रसन्न हुए। वाल्मीकि जी ने भगवान को कंदमूल फल पान कराए हैं। कराने के बाद भगवान जब वहाँ विश्राम लेने के बाद भगवान ने, रघुनाथ जी ने वाल्मीकि जी से कहते हैं कि हे मुनिराज, मुझे वो स्थान बताइए जिस स्थान में मेरे रहने से किसी को कोई समस्या ना हो, मतलब किसी को कोई बाधा ना हो। तो वाल्मीकि जी कहते हैं, भगवान आप वो जगह बताइए कि आप कौन सी जगह में नहीं। भगवान तो कण कण में, तिनके तिनके में वास करते हैं। तो वाल्मीकि जी, उसके बाद वाल्मीकि जी ने 14 स्थान बताते हैं भगवान को कि 14 स्थान भगवान बता रहे हैं, वाल्मीकि जी बता रहे हैं कि आप ऐसे ऐसे स्थानों में, इन 14 स्थान में आप रह सकते हैं। जो भगवान की कथा रस में सदैव डूबा हुआ रहता है, उसके हृदय में रहिए। और जो भोजन करने से पहले आपको पवा के फिर भोजन करे, उसके हृदय में रहिए। जो दूसरे के दुख को अपना दुख समझकर उनकी सेवा करे, उनके हृदय में रहिए। और भगवान से कहे, जो आपसे श्रेष्ठ अपने गुरु को माने और उनकी सेवा करे, उनके हृदय में रहिए। ऐसे ऐसे करके 14 स्थान भगवान ने बताए हैं। उन 14 स्थान आप अवश्य श्रवण करिए। भगवान ने ऐसे 14 स्थान बताए। उसके बाद भगवान को वाल्मीकि जी कहते हैं कि जाइए, आप चित्रकूट में वास करिए। चित्रकूट में आप उनको पवित्र करिए। वहाँ गंगा जी के एक धारा आया है। वाल्मीकि जी कहते हैं, अत्रि मुनि जी है वहाँ चित्रकूट में, आप वहाँ जाके विराजिए, वहाँ जाके वास करिए। और अत्रि मुनि जी के पत्नी अनुसुईया जी ने अपने तपोबल से वहाँ मंदाकिनी नदी को लाए थे, जो गंगा जी की एक धारा है, तो बहुत ही पावन है। भगवान श्री रघुनाथ जी जाते हैं, भाई और माता जानकी जी समेत साथ में। जब चित्रकूट में जाकर पहुँचते हैं, पहुँचने के बाद वहाँ देखते हैं सरोवर के पास जाते हैं, तो जल को देख के फिर भगवान वहाँ स्नान करते हैं। करने के बाद लक्ष्मण भैया को कहते हैं कि यहीं पे कहीं रहने का व्यवस्था करें। तब लक्ष्मण भैया ने देखते हैं एक पर्वत, जिसका पर्वत के जो चारों तरफ धनुष के बाण जैसा है, और मंदाकिनी नदी वहाँ धनुष के प्रशंसा है। तो वहाँ उस स्थान में देवताओं ने कोल भिलु के रूप में आते हैं और भगवान रघुनाथ जी और भैया लक्ष्मण जी के लिए 2 कुटीर बनाते हैं, एक बड़ा और एक छोटा। बहुत ही सुंदर कुटीर है, घास पत्तों से विश्वकर्मा जी देवताओं ने कोल भिल के रूप में आके बना के गए हैं। तो आगे का प्रसंग में हम श्रवण करेंगे। तो आइए आज विलंब ना करके आज के प्रसंग को श्रवण करते हैं। जय जय श्री सीताराम। लखन जान की सहित प्रभु राजत, रुचिर निकेत सोहि मदनु मुनि वेश जनु रति ऋतुराज समेत। भैया लक्ष्मण जी और जानकी जी समेत प्रभु श्री रघुनाथ जी सुंदर घास पत्तों के घर में शोभायमान हैं। मानो कामदेव मुनि का वेश धारण करके पत्नी रति और बसंत ऋतु के साथ सुशोभित हो। मास परायण 17वां विश्राम। अमरनाग किन्नर दसिपाला चित्रकूट आए ते ही काला, राम प्रणाम किन्न सब काहू मुदित देव लहि लोचन लाहू। बरसि सुमन कह देव समाजु, नाथ अनाथ भय हम आजु। करी विनति दुख दुसह सुनाहे, हरसित निज निज सदन सिधाए। चित्रकूट रघुनंदनु छाए, समाचार मुनि
सुनि मुनि आए। आपत देखी मुदित मुनि वृंदा, कीन दंडवत रघुकुल चंदा। मुनि रघुवर हिलाई उरले, सुफल हो नहित आशीष देहि। सिया सौमित्री राम छवि देखहि, साधन सकल सफल करि लेखहि। साधन सफल सकल करि लेखहि। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उस समय देवता, नाग, किन्नर और दिक्पाल चित्रकूट में आए और श्री रघुनाथ जी ने सब किसी को प्रणाम किया। देवता नेत्रों का लाभ पाकर आनंदित हुए। फूलों की वर्षा करके देव समाज कहा, हे नाथ, आज आपका दर्शन पाकर हम अनाथ सनाथ हो गए। फिर विनती करके उन्होंने अपने दुस्सह दुख सुनाए और दुखों के नाश का आश्वासन पाकर हर्षित होकर अपने अपने स्थानों को चले गए। श्री रघुनाथ जी चित्रकूट में आ बसे हैं। यह समाचार सुन सुनकर बहुत से मुनि आए। रघुकुल के चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने मुदित हुई मुनि मंडली को आते देखकर दंडवत प्रणाम किया। मुनिगण श्री रघुनाथ जी को हृदय से लगा लेते हैं और सफल होने के लिए आशीर्वाद देते हैं। वे माता जानकी जी, भैया लक्ष्मण जी और श्री रघुनाथ जी की छवि देखते हैं और अपने सारे साधनों को सफल हुआ समझते हैं। जथा जोग सन्मानी प्रभु विदा किए मुनि वृंद, करहि जोग जप जाग तप निज आश्रमनि सुछंद। यह सुधि कोल किरातन पाई, हरस जनु नव निधि घर आई। कंद मूल फल भरी भरी दोना, चले रंक जनु लूटन सोना। तिन मह जिन्न देखि दो भ्राता, परति नहीं पूछहि मगु जाता। कहत सुनत रघुवीर निकाई, आई सबनि देखे रघुराई। करहि जोहारु भेंट धरि आगे, प्रभु ही बिलो कही अति अनुरागे। चित्र लिखे जनु जहाँ तहाँ ठाड़े, पुलक शरीर नयन जलवाड़े। राम स्नेह मगन सब जाने, कही प्रिय वचन सकल सन्माने। प्रभु ही जोहारी बहोरी बहोरी, बचन विनीत कहि कर जोरी। बचन विनीत कहि कर जोरी। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वह श्री रघुनाथ जी का आगमन का समाचार जब कुल विलो ने पाया तो वे ऐसे हर्षित हुए मानो नव निधिया उनके घरी पर आ गई हो। वे दोनों में कंदमूल फल भर भर कर चले, मानो दरिद्र सोना लुटने चले। उनमें से जो दोनों भाइयों को पहले देख चुके थे, उनसे दूसरे लोग रास्ते में जाते हुए पूछते हैं। इस प्रकार श्री रघुनाथ जी की सुंदरता कहते सुनते सबने आकर श्री रघुनाथ जी के दर्शन किए। भेंट आगे रखकर वे लोग जोहार करते हैं और अत्यंत अनुराग के साथ प्रभु को देखते हैं। वे मुग्ध हुए, जहाँ के तहाँ मानो चित्र लिखे से खड़े हैं। उनके शरीर पुलकित हो और नेत्र में प्रेम आंसू के जल की बाढ़ आ रही है। श्री रघुनाथ ने उन सबको प्रेम में मग्न जाना और प्रिय वचन कहकर सबका सम्मान किया। वे बार बार प्रभु श्री रघुनाथ जी को जोहार करते हुए हाथ जोड़कर विनती वचन कहते हैं। अब हम नाथ सनाथ सब भय देखी प्रभु पाया। भाग हमारे आगमन राउर को सलराया।
राहुर कोसल राय। धन्य भूमि बन पंथ सहा पहाराय, जहाँ जहाँ नाथ पाऊ तुम धारा। धन्य विहंग मृग कानन चारी, सफल जन्म भय तुम ही निहारी। हम सब धन्य सहित परिवारा, दीख दरस भरी नयन तुम्हारा। कीन वासु भल ठाहु विचारी, यहाँ सकल ऋतु रहब सुखारी। हम सब भांति करब सेवकाई, करी के हरियही बाघ बराई। बन बेहाड़ा गिरी कंदर खोहा, सब हमारा प्रभु पग पग जोहा। ताहा ताहा तुमाही हेर खिलाऊ बा, सरनीर झर जल ठाऊ देखाऊ बा। हम सेवक परिवार समेता, नाथन सकुचव आयसु देता। नाथन सकुचव आयसु देता। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हे नाथ प्रभु, आपके चरणों का दर्शन पाकर अब हम सब सनात हो गए हैं। हे कुशल राज, हमारे ही भाग्य से आपका यहाँ शुभागमन हुआ है। हे नाथ, जहां जहां आपने अपने चरण रखे हैं वे पृथ्वी, वन, मार्ग और पहाड़ धन्य है। वे वन में विचरने वाले पक्षी और पशु धन्य है, जो आपको देखकर सफल जन्म होगे। हम सब भी अपने परिवार सहित ही धन्य हैं, जिन्होंने नेत्र भर कर आपका दर्शन किया। आपने बड़ी अच्छी जगह विचार कर निवास किया है। यहाँ सभी ऋतुओं में आप सुखी रहिएगा। हम लोग सब प्रकार से हाथी, सींग, सर्प और बाघों से बचाकर आपकी सेवा करेंगे। हे प्रभु, यहाँ के विहाड़, वन, पहाड़, गुफाएं और खोह मतलब दर्रे सब पग पग हमारे देखे हुए हैं। हम वहाँ उन स्थानों में आपको शिकार खिलावेंगे और तालाब, झरने आदि जलाशयों को दिखावेंगे। हम कुटुंब समेत आपके सेवक हैं। हे नाथ, इसलिए हमें आज्ञा देने में संकोच ना कीजिए। वेद वचन मुनि मन आगमते, प्रभु करुणाए ना। बचन किरातन के सुनत जिमी, पितुवाला कवे ना। पितुवाला कवे ना। कुलबुलों ने भगवान को आके जैसे सुने हैं रघुनाथ जी आए तो सब कोई हाथ में कुछ ना कुछ उपहार लेके आते हैं भगवान के पास। भगवान को देख के आंखें स्तीव स्तब्ध हो जाते, खड़े के खड़े हो जाते हैं। प्रेम से झरझर आंसू बह रहे होते हैं और शरीर पुलकित है। भगवान के चरणों में सब बैठे हुए हैं, भगवान को देख रहे, कह रहे हैं, हे भगवान, आप बिल्कुल चिंता मत करिएगा। आप अयोध्या से आए हैं, यहाँ कोई डरने की बात नहीं। हम सब आपके साथ हैं। आपको बाघ से बचा देंगे, आपको हाथी से बचा देंगे, आपको सर्प से बचा देंगे और नदी, झरना, तालाब आपको सब जगह हम घुमाएंगे। भगवान ऐसे बैठे हुए देख रहे हैं जैसे एक पिता अपने उस तोतले बोलने वाले संतान को देख रहा होता है। भगवान ऐसे ऊपर बैठ के देख रहे हैं और पिता समान उन बच्चों को देख रहे हैं कि कैसे कैसे कह रहे हैं। निश्चल निष्कपट भाव से कुलभिलों ने कहते हैं, हे रघुनाथ जी, हम सब परिवार समेत आपके सेवक हैं। कभी भी कोई कुछ भी जरूरत पड़े आप बिना संकोच हमें बुलाइएगा, हमें उस सेवा का अवसर दीजिएगा। सोचिए, इसीलिए कहते हैं जब भी मंदिर जाएं तो कुछ ना कुछ भगवान के चरणों में
अर्पण करने के लिए अवश्य लगे। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। राम सकल वन चरत बनीशे, कही मृदु वचन प्रेम परिपोषे। विदा किए सिर नाई सिधाए, प्रभु गुण कहत सुनत घर आए। यही विधि सिय समेत दो भाई, बसहु विपिन सुर मुनि सुखदाई। जपते आई रहे रघुनायक, तब ते भयहु बनु मंगलदायक। फूलहि फलहि बिटप विधि नाना, मंजू बलि तवर बेली बिताना। सुरतरु सरिस सुभाय सुहाए, मनहु विबुधवन परिहरियाए। गुंजा मंजूतर मधुकर श्रेणी, त्रिविध बयारी बहई सुख देनी। त्रिविध बयारी बहई सुख देनी। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री रघुनाथ जी को केवल प्रेम प्यारा है। जो जानने वाला हो, मतलब जानना चाहता हो, वह जान। तब श्री रघुनाथ जी ने प्रेम से परिपुष्ट हुए। प्रेम पुण्य कोमल वचन कहकर उन सब वन में विचरण करने वाले लोगों को संतुष्ट किया। फिर उनको विदा किया। वे सिर नवाकर चले और प्रभु के गुण कहते सुनते घर आए। इस प्रकार देवता और मुनियों का सुख देने वाला दोनों भाई माता जानकी जी समेत वन में निवास करने लगे। जब से श्री रघुनाथ जी वन में आकर रहे, तब से वन मंगलदायक हो गए। अनेक प्रकार के वृक्ष फूलते और फलते हैं और उन पर लपटी हुई सुंदर बेलों के मंडप लेते हैं। वे कल्प वृक्ष के समान स्वाभाविक ही सुंदर है। मानवीय देवताओं के वन, मतलब नंदन वन को छोड़कर आए हो। भौर की पंक्तियां बहुत ही सुंदर गुंजार करती है और सुख देने वाले शीतल मंद सुगंधित हवा चलती रहती। नीलकंठ कलकंठ सुख चातक चक चकोर, भांति भांति बोलहि बिहग श्रवण सुखद चित चोर। नीलकंठ कोयल तोते पपीहे चकवे और चकोर आदि पक्षी कानों को सुख देने वाली और चित्त को चुराने वाली तरह तरह की बोलियां बोलते हैं। करी के हरि कपि कोल कुरंगा विगत, वेर विचर ही सब संगा। फिरत हर राम छवि देखी होई मुदित मृग बुंद विशेषी। विबुद विपिन जहाँ लगी जग माही, देखी राम बनु सकल सिहाई। सुरसरी सरसई दिनकर कन्या में कल सूता गोदावरी धन्या। सब सर सिंधु नदी नदमा नाना, मंदाकिनी कर करही बखाना। उदय अस्तगिरी और कैलासु मंदर मेरु सकल सुरवासु। सेल हिमाचल आदि कजेते, चित्रकूट जसु चित्रकूट जसु गावहि तेते। बिंधि मुदित मन सुखुन समाई, श्रम बिनु विपुल बड़ाई पाई। श्रम बिनु विपुल बड़ाई पाई। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हाथी सिंह बंदर सुअर और हिरन वे सब बैर छोड़कर साथ साथ विचरते हैं। शिकार के लिए फिरते हुए श्री रघुनाथ जी ने रघुनाथ जी की छवि को देखकर पशुओं के समूह विशेष आनंदित होते हैं। जगत में जहाँ तक जितने देवताओं के वन हैं, सब श्री रघुनाथ जी के वन को देखकर सिहाते हैं। गंगा, सरस्वती, सूर्य कुमारी, यमुना, नर्मदा, गोदावरी आदि धन्य पुण्यमयी नदियाँ, सारे तालाब, समुद्र, नदी और अनेकों नद सब मंदाकिनी की बड़ाई करते हैं। उदयाचल, अस्ताचल, कैलाश, मंदराचल और सुमेरु आदि सब जो देवताओं के रहने के स्थान है,
और हिमालय आदि जितने पर्वत हैं सभी चित्रकूट का यश गाते हैं। विंध्याचल बड़ा आनंदित है, उसके मन में सुख समाता नहीं, क्योंकि उसने बिना परिश्रमी बहुत बड़ी बड़ाई पा ली। जय जय श्री सीताराम। चित्रकूट के विहग मृग बोली, बेल बिटपत्र न जाति, पुण्य पुंज सब धन्य अस कहीं देव दिन रात। चित्रकूट के पक्षी पशु बैल वृक्ष तृण अंकुर आदि की सभी जातियां पुण्य की राशि है और धन्य है। देवता दिन रात ऐसा कहते। जय 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 श्री सीताराम। आज के प्रसंग को हम आप सभी भगवान के अपार कृपा से सभी भाव के साथ श्रवण किए। भगवान सभी तक भगवान ने अपने उस चरित्र को पहुंचा रहे हैं, तो सभी आनंद के साथ हर्ष के साथ अवश्य श्रवण करिए। गौवंश की सेवा करिए, आनंद के हर्ष के साथ गौवंश को कभी भूखा न रखिए। अगर पृथ्वी में गौवंश भूखा सोता है या गौवंश दुखी रहता है तो कोई भी प्राणी इस पृथ्वी में सुखी नहीं रह सकता। इसलिए गौवंश के प्रति अपराध ना करें, उनकी सेवा सच्चे मनोभाव से करें, उनकी रहने का खाने का व्यवस्था अवश्य करें। जय सीताराम। आइए आज के प्रसंग को इन्हीं शब्दों के साथ विश्राम देते हैं। पुनः कल सभी भगवान की कृपा से मिलते हैं। तब तक के लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय वसहु सुरभूप। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय।